हेलो और स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज हमने सोचा तो दिवाली है, बहन भी घर पे है और सारे घर पे हैं, तो क्यों ना आज डिनर डेट पे जाए फैमिली के साथ। तो हम निकल पड़े थे डिनर डेट पे, जहाँ पे मतलब मेरा कज़न आने वाला था, मतलब चाचा का लड़का, और बड़े पापा का लड़का मतलब राहुल भैया आने वाले थे। एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम जब हम उनसे मिल रहे हैं उनकी शादी के बाद, क्योंकि अब तक हम बाहर डिनर पे कहीं नहीं गए उनके साथ। सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम। और आज हमने सोचा कैब की जगह पे जाते हैं ऑटो राइड करके, क्योंकि ना ऑटो राइड का एक अलग ही मज़ा होता है। तुमको जो व्यू देखने मिलता है ना, उसमें एक अलग ही मज़ा रहता है। तो हम निकल पड़े थे अजनी रोड से, और यही मेरा शुरू हो गया था यहाँ पे व्लॉगिंग करना। और इतना अच्छा लग रहा था, मैं बहुत सालों बाद बैठी हूँ ऑटो में। ऐसे तो बैठते हैं नहीं, क्योंकि ऐसे अब यूजुअली बाहर नहीं जाते, जाते हैं तो गाड़ी पे जाते हैं, टू व्हीलर पे जाते हैं। लेकिन ऑटो में बैठ के जाना एक अलग ही मज़ा है। यहाँ के नज़ारे मिल रहे थे देखने के लिए, दीक्षा भूमि दिख गई, हर जगह पे लाइटिंग्स दिख रही थी, रोशनी लग रही थी, इतना सब कुछ कलरफुल लग रहा था। और ऊपर से दिवाली थी तो और भी ज़्यादा। और ये आ गए हम अपनी लोकेशन पे। लोकेशन संकेत और स्वप्निल ने सर्च किया था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उन पे दे दी थी कि जो भी रेस्टोरेंट हो वो अच्छा हो, इसकी गारंटी तुम लो। तो उन्होंने ये जीमो करके निकाला था रेस्टोरेंट ढूंढ के, आई डोंट नो कहाँ से, ऑनलाइन ही सर्च किया था। लेकिन ये ना अंदर से बहुत ज़्यादा एस्थेटिक था। मतलब इनका जस्ट रेनोवेशन हुआ है और अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जब मैं बाहर आई ना, तो मुझे लगा यार यहाँ पे अच्छा नहीं होगा, मतलब मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था। लेकिन जब अंदर गए तो बहुत ही अच्छा फील आ रहा था, मतलब एकदम एस्थेटिक वाइब आ रहा था। उतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं था, नॉर्मल था। और मैं यहाँ पे इनको समझा रही हूँ कि तुमको व्लॉग में, मैं फर्स्ट टाइम मतलब स्वप्निल को इंट्रोड्यूस करवा रही थी ना, तो मैंने ऐसा दिखाया, तो स्वप्निल का रिएक्शन ऐसा था कुछ। मैंने बोला ये मेरा भाई है स्वप्निल, तो स्वप्निल ने पता है क्या बोला, नमस्ते। और फिर हम हंस दिए। लेकिन उसके बाद मैंने स्वप्निल का अच्छे से इंट्रोडक्शन करवाया, ये है मेरे चाचा का लड़का, ये संकेत से बड़ा है एक्चुअली और मुझसे छोटा है। तो स्वप्निल और तुषार, तुषार तो मेजरली मिसिंग है यहाँ पे, वो फ़िलहाल है पूना में दूसरे भैया भाभी के पास। और हम उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पे, और ये स्पेशली मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ कि हम सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और यहाँ पे मैं स्वप्निल को पूछ रही थी, आर यू कंफर्टेबल ना, मतलब प्लेस कैसी है क्या है। वैसे तो उन लोगों ने देखी है। और यहाँ पे हो गया था फ़ोटोशूट शुरू। यही मेरी नई नवेली भाभी, और ये है मेरा भाई राहुल भैया। ही इज़ ऑलवेज कूल, चिल वाले मूड में रहता है मेरा भाई हमेशा। और फिर हो गया हमारा ऑर्डर देना स्टार्ट हो गया था। स्टार्टर में हमने 3 डिशेस मंगवाई थी। द फर्स्ट वन इज़ क्रिस्पी वेज एंड चिली मशरूम, और एक पोटैटो की थी। लेकिन मुझे क्रिस्पी वेज ही ज़्यादा पसंद है, तो सिर्फ मैंने क्रिस्पी वेज ही खाया। भाभी का मन पसंदीदा था मशरूम, तो भाभी ने मशरूम मंगाया था। लेकिन सच कहूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम जब मैंने मशरूम ट्राई किया और मुझे पसंद नहीं आया, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मशरूम। तो मैंने क्रिस्पी वेज और पोटैटो ले लिए। और फिर बाकी सब जिन जिनको पसंद आया वो ले रहे थे। संगीत को भी पसंद नहीं आया था मशरूम, वो बोल रहा था कि नॉन वेज की तरह लग रहा है, थोड़ा अलग ही टेस्ट लग रहा है, स्वप्निल भी बोल रहा था। तो हमने ना क्रिस्पी वेज ही खा लिया। हम लोग ऐसे हैं, हमको 10 चीज़ें ट्राई नहीं करनी है, जो एक है ना हमारे माइंड में बैठ गई है, बस वही हमको अच्छी लगती है। और हम, हमारा हमेशा का ही ऐसा है, जो फर्स्ट इसमें पसंद आता है बस वही पसंद आ जाता है। और यहाँ पे हमारी चल रही थी मस्ती। और मैंने फिर बाद में सब कुछ हमने ऑर्डर किया। 3 सब्जियां ऑर्डर की थी, एक दाल चावल नॉर्मल रोटी ऑर्डर की थी। और भाई को खाना था, राहुल भैया को खाना था वेज दम बिरयानी, हैदराबाद वेज दम बिरयानी। और ये देखो हमारा आज कहाँ से प्यार उमड़ गया कि भाई बहन एक ही प्लेट में खा रहे हैं। अरे बाप रे, ऐसा नज़ारा तो मुझे भी कभी मतलब ये नहीं होता है। हाँ, तो आज ऐसा नज़ारा आपको भी फर्स्ट टाइम ही देखने मिलेगा, क्योंकि हम ऐसे हैं, मतलब आजकल सभी बहुत ज़्यादा बिजी अपनी लाइफ में, अपनी प्रायोरिटीज़ में, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और जब भी हमारा भाई बहन का गेट टुगेदर होता है ना, तब तो हमें बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे भी मैं मेजरली मिस कर रही हूँ आशीष भैया और भाभी को। और वो जल्दी आने वाले नवंबर में, तो हम नेक्स्ट टाइम भी कुछ ऐसे ही प्लान करेंगे। हम लोगों ने स्टे का सोचा है, लेट्स सी। और यहाँ पे हमारा मस्त शेयरिंग करके खाना चल रहा था। राहुल भैया ने पहले बोला मैं रोटी नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर उसको सब्ज़ी अच्छी लगी तो फिर उसने मेरी प्लेट में खा लिया। और टेस्ट बहुत अच्छा था। हमने भी बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ एंजॉय किया डिनर पे जाने के बाद। तो राहुल भैया बोल रहा था, मतलब हमने जो सब्ज़ी ऑर्डर की थी ना वो सावजी, मतलब मैं ऑलरेडी सावजी हूँ
और हमने सब्जी भी सावजी पनीर ही मंगाया था, जो कि बहुत लाजवाब था। मतलब इतना टेस्टी था कि हम लोग मतलब एकदम पेट भर के खा रहे थे, एंजॉय करके खा रहे थे। और यहाँ पे हमारी अलग ही मस्ती चल रही थी स्वप्निल और संकेत की। तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो हमने ना बाद में फिर बटर नान भी मंगवाया। सादा नान जिनको पसंद था उन्होंने सादा मंगवाया, और फिर आधा हमने बटर नान मंगाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची लगता है। और फिर उसके बाद हम आराम से अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली बहुत देर हुआ यहाँ पे। मतलब क्या हुआ ना, हम बहुत पहले ही आ गए थे, लेकिन जब स्टार्टर वगैरह ऑर्डर किया तब डिनर हमने ऑर्डर नहीं किया था, मतलब जो मेन कोर्स है, तो थोड़ा टाइम लग गया। और फिर यहाँ पे वेज बिरयानी आ गई। राहुल भैया ने जो ऑर्डर की थी वेज बिरयानी भी काफ़ी हद तक अच्छी थी। मतलब मैंने तो वेज बिरयानी ही खाई, मैंने सादा वाला जो राइस है, प्लेन राइस, वो नहीं खाया। और बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा था। और पता है क्या हुआ, मतलब ना जब पहले हमने मेन कोर्स ऑर्डर किया तब हमने कुछ भी पापड़ और रायता नहीं मंगाया, और हमने लास्ट में रायता मंगाया, विच इज़ दिस इज़ बूंदी रायता एंड पाइनएप्पल रायता। 2 रायता मंगाया। नई भाभी को खाना था पाइनएप्पल रायता, और राहुल भैया को खाना था बूंदी रायता, और मुझे भी ना बूंदी रायता पसंद है। और स्वप्निल को यहाँ पे पूछा पाइनएप्पल रायता कैसा है, तो वो बोले बहुत स्वीट लग रहा है। लेकिन फिर भी भाभी ने पूरा रायता, हमने मतलब यहाँ पे चैलेंज लगाया कि कौन पहले खाएगा, एंड ऑफ कोर्स मेरा भाई ही जीतने वाला है, नो डाउट। तो राहुल भैया ने बूंदी रायता फटाफट से फिनिश किया, और ये देखो यहाँ पे भाभी को लग रहा था टाइम। दिस इज़ जस्ट फॉर फन, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हमने बहुत इन्जॉय किया। और ये लास्ट चीज़ हम कैसे भूल सकते हैं ना। मतलब मैं डिनर को जाऊँ, मैं लंच को जाऊँ या ब्रेकफास्ट को जाऊँ, लेकिन ये जो मिष्टी है लास्ट में, सौंफ है, उसको तो मैं ऐसे भर भर के खाती हूँ, एंड इट्स रियली गुड, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप लोगों को भी पोस्ट मील ये मिष्टी और ये जो सौंफ है वो खानी चाहिए, बहुत अच्छा होता है हमारे डाइजेशन के लिए। इसे कभी स्किप मत कीजिए आफ्टर एनी मील। तो बस अभी हमारा हो गया था, पापा और संकेत बिलिंग का देख रहे थे, हम तो बस निकल पड़े और अपना फ़ोटो शूट कर रहे थे वहाँ पे। और बस फिर हम निकल रहे थे। और अभी जाते वक्त भी हमने सोचा कि अभी ठीक है, कैब नहीं करते हैं, ऑटो करते हैं। और हमारी लोकेशन ना थोड़ा ऐसा मतलब आउटसाइड है जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे ना कैब कभी कभार आती नहीं, या फिर वो कैंसिल कर देते हैं बीच में ही। तो मैंने फिर पापा को बोला कि पापा ठीक है अपन ऑटो पे जाते हैं, क्योंकि वैसे भी राहुल भैया और भाभी तो 2 व्हीलर पे आते। तो हमने सोचा ठीक है हम 2 ऑटो कर लेते हैं, 3 लोग बैठ जाएंगे। एंड बस बहुत मज़ा आया। और मेरा ये व्लॉग आपको कैसे लगा ये ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में।